हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। आज मैं बात कर रही हूं हमारे गांव में कैसे होता है रामनवमी की पूजा। माता रानी का आज मैं शेयर करूंगी पूजा कैसे किया जाता है और किस तरीके से हमने पूजा किया माता रानी का। तो हम लोग भोर में उठ जाते हैं। तो यहाँ हम प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोपहर में ही हमने किचन को अच्छे से साफ़ कर लिए थे। किचन का जो भी सामान होता है उसे बाहर रख दिए जाते हैं। हम लोग पूरे किचन को अच्छे से धुल लिए हैं। दीवार से लेकर फर्श तक सभी जगह को अच्छी से सफाई कर चुके हैं। भोर में ही नहा धोकर हम लोग पूजा पाठ करते हैं माता रानी का। तो यहाँ हमने आटा को लगा दिए हैं, चावल भिगो दिए हैं। गुलगुला बनाने के लिए आटा तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पूड़ी बनाने के लिए आटा लगा कर रख देंगे। इसके बाद गुलगुला बनाने के लिए आटे में चीनी, मेवा, पानी डालकर पतला घोल बनाकर रख देंगे। हमने कढ़ाई में डाल दिया है तीसी का तेल और घी, दोनों मिक्स करके बनाते हैं। लोग बोलते हैं हमारे यहाँ कि इसे गंगा और जमुना कहा जाता है। तो इसी तरह हमारे यहाँ माता रानी की पूजा होती है। तीसी का तेल डालकर और घी डालकर या रिफाइंड भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले पूड़ी छानेंगे। हम लोग ऐसे करते हैं माता रानी की पूजा। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोगों के यहाँ साल भर में एक बार दोनों नवरात्रि में नहीं, सिर्फ चैत्र नवरात्रि में ही होता है माता रानी की पूजा। तो यहाँ बिटिया पूड़ी छान रही हैं और देवरानी हमारी पूड़ी बेल रही हैं। हम तैयार कर रहे हैं पूजा करने के लिए। सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं काम, इससे जल्दी हो जाएगा। आज हम पूरा शेयर करेंगे अपने गांव के तरीके से कैसे करते हैं माता रानी की पूजा। तो यहीं पूड़ी छानने के बाद बना लेंगे गुलगुला। यहाँ हम लोग देवरानी और जेठानी मिलकर कर रहे हैं माता रानी की पूजा। साथ में हमारी बिटिया भी हेल्प कर रही हैं। हम लोगों के यहाँ जहाँ माता रानी की पूजा होती है उसी जगह पर हमेशा होती है, उनका स्थान नहीं बदला जाता है। तो यहाँ हम पहले वाले ही किचन में कर रहे हैं माता रानी की पूजा। मम्मी जी तो अब कुछ नहीं करती है पूजा पाठ, तो हम ही सब करते हैं। अब अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी हमारे यहाँ माता रानी की पूजा। आप लोगों के यहाँ राम जी की पूजा होती है या फिर माता रानी की। हम लोगों के यहाँ तो बचपन से ही ऐसे ही पूजा देखते आए हैं, वैसे ही सीखी है हम लोग, जैसे हमारी माँ और सासू माँ करती थी। तो यहाँ हमारा सभी प्रसाद लगभग तैयार ही होने वाला है। हलवा ही बना लेंगे। इसके बाद हम सभी की पूजा तैयारी करेंगे। जो कलश होता है उस पर भी हल्दी लगाएंगे। दीवार पर हल्दी और सिंदूर लगाया जाता है। और पूजा करने के लिए हमने सामान रखा है चना, बतासा, पूड़ी, हलवा, गुलगुला, जो कि माता रानी का प्रिय भोग है। हलवा को हम लोग कच्चे आटे से ही बनाते हैं, भूनते नहीं हैं। लेकिन इस तरीके का हलवा खाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि माता रानी का प्रसाद होता है, शायद इसलिए टेस्टी होता है। हम लोगों के यहाँ ऐसे होती है माता रानी की पूजा। तो यहाँ हम लगभग सभी सामान को तैयार कर चुके हैं। माता रानी का आसन लगा देंगे। रात को ही हम लोग साफ़ पानी भरकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। हम लोगों के यहाँ मटका नहीं खरीदा जाता है माता रानी की पूजा के लिए। सभी लोग खरीदते हैं नवमी की पूजा के लिए, लेकिन हम लोग नहीं लाते हैं क्योंकि हम लोगों के आंगन में कुआं है। हमारी सासू माँ बोलती हैं कुआं रहता है तो मटका नहीं खरीदा जाता है। तो हम जैसे बोलते हैं उसी तरीके से करते हैं। दीवार पर छापा लगा दिए हैं। किचन के दरवाजे के दोनों तरफ भी लगा दिए हैं छापा। मुझे तो लगता है कि यूपी के सभी घर में इसी तरह से होती है माता रानी की पूजा। ऐसे तो हम लोग अक्सर घरों में पूड़ी हलवा बनाते रहते हैं, लेकिन जो स्वाद माता रानी के प्रसाद में होता है वैसा स्वाद नहीं होता है। लेकिन इस वाले प्रसाद की बात ही अलग है। तो इस तरीके से किए हमने चैत्र नवरात्रि की पूजा। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी वीडियो, पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।